ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों की छात्रों को क्लासरूम में कॉकरोच वाली नसीहत और पत्रकार की दो कौड़ी की टीआरपी वाली बयानबाजी से आज पूरा देश हिला हुआ है। कल तक हम सोचते थे कि राजनीति में सिर्फ कमल, हाथ और झाड़ू, साइकिल, हाथी जैसी पार्टियां होती हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया के आधुनिक क्लासरूम में अचानक एक नई पार्टी का जन्म हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। यूट्यूब के एक मशहूर गुरुजी ने इतिहास या संविधान पढ़ाते पढ़ाते युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी। अब युवाओं को कॉकरोच जैसे शब्द से कहकर सवाल करने की नसीहत भी दे डाली। लेकिन गोदी मीडिया की एंकर को लगा कि गुरुजी उनकी रोजी रोटी देने वाले के खिलाफ युवाओं को खड़ा करने की अलग ही मुहिम चला रहे हैं। मित्रों, हाँ, मैं गोविंद शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। बस फिर क्या था, इसी कॉकरोच के डंक से तिल मिलाकर एंकर साहिबा के मुंह से ऑनलाइन शिक्षकों के लिए 2 कौड़ी का ऐतिहासिक जुमला निकल गया। आइए इस कॉकरोच से उपजे महासंग्राम का पूरा सच समझते हैं मेरी निगाहों में। शायद आपको सही लगे कि कहानी की शुरुआत शिक्षा के मंदिर से हुई थी। गुरुजी क्लास में बच्चों को गंभीर विषय पढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि सिर्फ ज्ञान देने से मिलियन व्यूज नहीं आएंगे, तो उन्हें सूझा कि अचानक आई एक कॉकरोच रूपी पार्टी जो सरकार से सवाल कर रही है और हाल ही में नीट, SSC और अन्य पेपर लीक हुए, उस पर पूरे देश का युवा नाराज दिखा। दोनों का मिक्सिंग कर खेल मिलाकर ऑनलाइन शिक्षा देने वाले शिक्षकों ने इसे अपना हथियार बना दिया और उसे अपने हर क्लास में परोसने लगे और ये वीडियो सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल भी होने लगा। अब सवाल यह है कि जो शिक्षक कल तक बच्चों को सभ्यता और मर्यादा के साथ पढ़ाई कैसे करना है सिखाते थे, वे खुद व्यूज के चक्कर में इस स्तर की भाषा पर उतर आए। क्या देश के युवाओं का भविष्य संवारने वाले अब क्लासरूम को कॉकरोच पैदा करने की मशीन बनाना चाहते हैं? इससे वो समाज को क्या सीख दे रहे हैं, या युवा को देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके उस तरह से बनाना चाहते हैं? दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। कॉकरोच के बहाने 2 कौड़ी का बदला। इस कॉकरोच वाली रील को देखकर सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी गोदी मीडिया का गुणगान करने वाले बड़े न्यूज एंकरों को लगा कि उनकी रोजी रोटी चलाने वाले के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है, कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। ये 2 कौड़ी के मास्टर साहब हमारे धंधे का शटर न गिरा दे। एंकर साहिबा ने आओ देखा न ताओ एक टीचर की कॉकरोच वाली भाषा का बदला देश के उन तमाम लाखों शिक्षकों से ले लिया जो दिन रात पसीना बहाकर बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। साहिबा ने कह दिया कि ये 2 कौड़ी के टीचर सिर्फ ब्लैक बोर्ड लेकर व्यूज बटोरने आ जाते हैं। कमाल का लॉजिक है। यानी एक टीचर ने युवाओं को कॉकरोच कहा तो उस एंकर साहिबा ने पूरे शिक्षक समाज को ही 2 कौड़ी का बना दिया। भाषा की इस महान प्रतियोगिता में यह तय करना मुश्किल है कि मेडल किसे दिया जाए, युवाओं को कॉकरोच बताने वाले गुरुजी को या गुरुजी को 2 कौड़ी की कीमत लगाने वाली एंकर साहिबा को। मित्रों, अब इस कड़वी सच्चाई को समझिए। यह विवाद सिर्फ 2 लोगों की भाषा का नहीं है, यह आज के दौर की उस अटेंशन इकोनॉमी का है जहां जिसे जितना ज़्यादा लोग देख रहे हैं वो उतना ही बेलगाम होता जा रहा है। शिक्षकों को यह समझना होगा कि अगर वे कॉकरोच जनता पार्टी जैसी रीलबाजी और राजनीतिक बयानबाजी करेंगे तो वे अपने उस पवित्र गरिमा को खो देंगे जो उन्हें समाज में सबसे ऊपर रखती है। जब आप खुद को टीचर से यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बना लेंगे तो सामने वाला भी आपको एक ही टीचर की तरह नहीं बल्कि एक रील बनाने वाली की तरह ही ट्रीट करेगा। और यही बात मोदी मीडिया के उन एंकरों पर भी लागू होती है कि एक शिक्षक की बात अपने स्टूडेंट से कहीं सवाल करना उसका अधिकार है और कॉकरोच जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बोलने की आड़ में पूरे ऑनलाइन शिक्षा तंत्र को गाली देना और 2 कौड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना देश के ही नहीं विश्व में प्रेस की गरिमा को खत्म करने जैसा है। अंतिम में क्लासरूम में युवाओं को कॉकरोच बनने से शुरू हुआ यह विवाद अब 2 कौड़ी की टीआरपी की जंग बन चुका है। जरूरत इस बात की है कि न्यूज रूम अपनी पत्रकारिता की मर्यादा सुधारे और क्लासरूम कॉकरोच वाली रीलबाजी छोड़कर वापस कलम और किताब पर ध्यान दें। मित्रों, आज बचत रही, मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय भारत, जय हिंद।